रिटायरमेंट के बाद अफसोस करना। आइए हम जानते हैं एक ऐसे महेश जी की कहानी जिससे आपको हमको समझ में आएगा कि रिग्रेट दुनिया में जो भी इंसान करता है वो कितना दर्द भरा होता है। महेश जी एक एम्प्लॉय थे। उन्होंने पूरे जीवन यानी कि 35 साल अपना नौकरी किया और 35 साल बिताने के बाद जब वो रिटायर किए तो उनके चेहरे पर खुशी तो नहीं थी, उनके चेहरे पर उदासीनता थी। उन्हें इस बात की डर था कि मैं कल से क्या खाऊंगा या कहाँ से मेरे मंथली एक्सपेंसेस पूरा होंगे, और ये सोच उनको फेयरवेल और लोगों को विशेष अच्छे मोटिवेशनल और इमोशनल स्पीच में आनंद नहीं आ रहा था। और वो ये सिचुएशन में आकर हम लोगों को यानी कि वैसे यंग लोगों को बताना चाहते हैं जो कि अगर हम भी समय रहते अगर उनके सीख से कुछ भी लर्निंग ले ले तो हमें अफसोस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे महेश जी ने अफसोस कर रहे थे। तो दोस्तों, ये वीडियो एक मोटिवेशनल स्टोरी पर बेस्ड है और इस वीडियो में हम महेश जी जो कि अपने 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं, वो हमें अपना अनुभव बता रहे हैं कि रिटायरमेंट में या शुरुआत में उन्होंने वैसे कौन सा मिस्टेक किया जो उन्हें आज काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड और अफसोस भरा जीवन बिताने के लिए मजबूर हो रहा है। महेश जी के पास बेटे थे, परिवार था, उनके 2 बेटे थे, उनके फैमिली में उसकी वाइफ थी, माँ बाप थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन अच्छा कमाया और सबकी ज़रूरतें पूरा की। उसने अपने आप को, अपने नीड को रोककर अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी की। उन्होंने खूब लग्जरी लाया, उन्होंने जीवन को ऐसे बिताने की कोशिश की जैसे कि उन्होंने आज ही जीना है, कल की ज़रूरत ही नहीं, और रियल में अच्छा भी लगता है। कुछ दिन तक उनकी अच्छी लाइफ चली, लेकिन रिक्वायरमेंट और लग्जरी बढ़ने की वजह से उनके ऊपर लोन और ईएमआई का जाल बढ़ना शुरू हो गया। और ऐसे ही धीरे धीरे वो लोन को चुकाने के लिए और मेहनत किए और ज़्यादा प्रेशर लिए और ओवर टाइम काम किए, और धीरे 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 उनके बच्चे भी बढ़ने लगे, पढ़ाई करने लगे। और एक ऐसा समय आया जब रिटायरमेंट के कुछ ही दिन बच गए और उन्हें रियलाइज हुआ कि मेरे पास तो वैसे कॉर्पस ही नहीं डेवलप किए जो रिटायरमेंट के बाद हमें देगा। उनके बेटे की शादी हो गए और उनकी भी जिम्मेवारी हो गया, वो अपने परिवार में बिजी होने लगा। इवन वो पैसा बचा भी नहीं पा रहा था। कभी कभी महेश जी को ही अपने बेटे और घर को मदद करने के लिए ज़्यादा लोन लेना पड़ रहा था। तो डैट मीन्स जब महेश जी ने रिटायर हुआ और उन्हें रियलाइज हुआ कि मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी ब्लंडर की, और उसे ब्लंडर को हम फाइनेंशियल ब्लंडर कहेंगे, क्योंकि उन्हें रियलाइज हुआ कि अगर हम जिस समय नौकरी शुरू किया केवल 500,000 रुपया भी अपने लिए, अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए सोच लिए रहते तो आज हमें सोचना नहीं पड़ता और ना ही मुझे परिवार के लिए उम्मीद की किरण के लिए उम्मीद करना पड़ता। डैट मीन्स अगर आप रिटायरमेंट एज में अपने बच्चे के साथ उम्मीद कर रहे हैं तो आप ये भी थोड़ा गलत ही कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भी तो जिम्मेवारी है जैसे आपकी जिम्मेवारी थी, और हो सके उस जिम्मेवारी को वो अच्छा से निभा नहीं पाए तो आपके लिए एक बड़ा बर्डन हो जाएगा। तो दोस्तों, महेश जी ने हमें ये बताने की कोशिश किया कि उन्होंने यंग एज में जब उनकी नौकरी लगी उन्होंने रिटायरमेंट के बारे में सोचा ही नहीं, और अगर कोई उसे सजेशन दे तो वो बोलते अभी समय बहुत है, और ये समय बहुत करते करते कब उनकी 60 साल की उम्र आ गई यानी कि 35 साल की नौकरी ख़त्म होने लगी। तो लास्ट में उन्हें रियलाइज हुआ अगर आपका भी उम्र कम है, आप भी करियर के शुरुआत में हैं, तो आप महेश जी जैसा गलती ना करें। आप भले 500 ही बचा पाए, 1000 रुपया भी बचा पाए, क्योंकि 500 रुपया भी बचाकर 35 साल तक कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट करेंगे तो करोड़ों भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी यंग एज में हैं, अगर आप भी कम उम्र में कमा रहे हैं, तो आप अपनी कमीनी का कुछ पोर्शन रिटायरमेंट के लिए ज़रूर रखें। बाकी गोल के लिए तो आप रख ही रहे होंगे, लेकिन रिटायरमेंट उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिटायर होने के बाद आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की बाद भी आपको डिपेंडेंसी है। रिटायरमेंट के बावजूद भी आपको अपने मन मतलब काम करने की फ्रीडम नहीं है। तो फिर आपने 35-40 साल जो नौकरी में, ये बिजनेस में या जो भी चीज़ में आपने काम किया, उसका क्या मतलब। तो अगर आप एक छोटा स्टेप कम उम्र में लेते हैं तो आपको पूरे जीवन अफसोस और मेडिकल इन्फ्लेशन से जो खर्चे बढ़ रहे हैं, आपको इच्छा है कि हम स्वस्थ जीवन बिताएं, आपको इच्छा है कि हम खुशी वाला जीवन बिताएं, किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो, ना मेरे ऊपर और ना ही मेरे परिवार के ऊपर।
तो रिटायरमेंट की प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी। और अगर आपने आज तक नहीं प्लान किया तो समय कभी खराब नहीं, आज ही शुभ दिन है, आज ही शुरू करें और आज से ही एक अच्छा स्टेप लें ताकि आपकी परिवार और आप खुद रिटायरमेंट के बाद अफसोस की ज़िंदगी ना बिताए। अपनी जीवन को हर तरह की ज़रूरत को आराम से आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस से पूरा करें और हो सके तो अपने परिवार और बच्चे को भी कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट अगर दे पाएंगे तो आपको और आनंद आएगा। सोशल एक्टिविटी में कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आपको और आनंद आएगा। डैट मीन्स देने वाला पोजीशन से बजाय लेने वाला पोजीशन हमेशा खराब होता है। अगर आप किसी को 10-20 दे रहे हैं ना, आपके सर ऊपर रहेगा, आपको प्राउडनेस फील होगा और ये प्राउडनेस आपको खुशी देगी और वो खुशी आपको बुढ़ापा में रियल में जवान बना देगा और आप कुछ ज़्यादा दिन जी लेंगे, कुछ ज़्यादा एंजॉय कर लेंगे और अपने अनुभव से अपने समाज, बच्चे और सबको सेवा करने की ज़्यादा मौका मिलेगा। दोस्तों, आपको इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसी तरह का वीडियो हर वीक मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।